तो भाई कल की 2898 एडी मूवी को आए हुए 2 दिन हो गए हैं और अब हम खुलकर बात कर सकते हैं स्पॉयलर्स के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम फैंस हैं और फैन थ्योरीज बनाना हमारा काम है, तो आइए आज हम कल की 2 की फैन थ्योरीज बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सारी थ्योरीज बनाने से पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि कल की मूवी की मेन विलन यानी कि कली को हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है। हमें सुप्रीम यास्किन को दिखाया गया है, ना कि एक्चुअल कली के नाम के किसी विलन को। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कली को हमें कल की 2 में ही दिखाया जाए? और भाई इस चीज के बेसिस पे ही हमारी आज की थ्योरी भी बनती है। तो देखो, अभी तक हमें दिखाया गया है कि अश्वत्थामा के हाथ में जो लकड़ी है वो कर्ण का धनुष था, कोई आम लकड़ी नहीं है वो। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि भैरवा ही कर्ण है और ये बात वो खुद भी नहीं जानता। जब वो लकड़ी भैरवा के हाथ में लगती है तभी भैरवा कर्ण जैसा बिहेव करता है। इनफैक्ट सुप्रीम यास्किन ने जो वेपन बनाया था जिससे हर कोई हार रहा था, वो वेपन भी कर्ण के धनुष के आगे नहीं टिक पाया। साथ में हमें प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चला कि यास्किन 150 डेज वाले अनबॉर्न चाइल्ड की पावर की एक बूंद से पावरफुल हो गया है और उसने खुदाई में निकले हुए गांडीव धनुष को, जो कि अर्जुन का हुआ करता था, उसे उठा लिया है। यानी कि प्रोजेक्ट के का मतलब हो सकता है प्रोजेक्ट कली, यानी कि प्रोजेक्ट के का असली मतलब हो सकता है सुप्रीम यास्किन को कली बनाना, क्योंकि भाई पुराणों के हिसाब से कली बहुत पावरफुल होने वाला है और सुप्रीम यास्किन कली नहीं है। मतलब कली वही बनेगा, लेकिन फिलहाल वो अभी सुप्रीम यास्किन है, ना कि कली। और यही है कॉम्प्लेक्स के अंदर का प्रोजेक्ट के। अब बात करते हैं कि क्योंकि सुमति अब भैरवा के पास है, जो कि पैसों के लिए और कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन भाई क्या आपने एक चीज पे ध्यान दिया था कि जब भैरवा ने और भुज्जी ने मिलकर उस रिबेलियन को पकड़ा था जिसके ऊपर 5000 की बाउंटी थी, पकड़ने के बाद भी भैरवा उसको कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके गया अपने 5000 यूनिट्स लेने के लिए, बल्कि भैरवा ने उसे अपने पास ही रख रखा था अपने घर में। यानी कि भाई भैरवा का प्लान कुछ और हो सकता है बाउंटी पकड़ने का। इसीलिए भैरवा आज तक कोई फाइट नहीं हारा और उसके बावजूद भी वो ब्रोक था, यानी कि उसके पास यूनिट्स की हमेशा कमी रहती थी। नहीं तो एक भी फाइट ना हारने वाले बंदे के पास कितनी यूनिट्स हो सकती है, आप खुद हिसाब लगा लो। तो क्या पता भैरवा का कुछ और प्लान हो। और जैसे कि पावरफुल वाले यास्किन ने कहा था कि उस लड़की यानी कि सुमति को पकड़ने अब मैं खुद जाऊंगा, तो पहले तो उस पावरफुल सुप्रीम यास्किन की फाइट होगी अश्वत्थामा से, और अश्वत्थामा वो फाइट हार जाएंगे, क्योंकि जैसा कि अश्वत्थामा ने बताया था कि वो महाभारत में अर्जुन से हारे थे। और क्योंकि अब सुप्रीम यास्किन के पास अर्जुन का ही गांडीर है, तो अश्वत्थामा उनसे हार सकते हैं। लेकिन जैसे कि अश्वत्थामा ने बताया था कि उन्हें बचाने के लिए महाभारत के टाइम पे कर्ण आ गए थे, वैसा ही कुछ हमें करंट टाइमलाइन में भी देखने को मिलेगा। अश्वत्थामा के बाद कर्ण यानी कि भैरवा और अर्जुन यानी कि सुप्रीम यास्किन की फाइट होगी। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सुप्रीम यास्किन अर्जुन बन गए हैं, लेकिन उनके पास अर्जुन की पावर आ गई है क्योंकि उनके पास अब गांडीर आ गया है। और भैरवा और सुप्रीम यास्किन की फाइट में भैरवा जीत जाएगा, बट यास्किन मरेगा नहीं, क्योंकि कल की अवतार भी तो होना है अभी, यानी कि वो बच्चा पैदा जरूर होगा नेक्स्ट पार्ट में। और फिर हमें परशुराम जी दिखेंगे, जो कि कल की अवतार को पुराणों के हिसाब से धर्म, कर्म और शस्त्र विद्या देंगे। और तभी जाकर भैरवा को भी अपने कर्ण होने का पता चल जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि भाई पुराणों के हिसाब से हमें पता है कि कर्ण के गुरु भी परशुराम जी ही थे। और अगर परशुराम जी की फाइट किसी के साथ हुई ना भाई, तो भाई वो फाइट होगी सबसे एपिक फाइट, क्योंकि हम जानते हैं कि उनको रोकना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि अभी तक कल की मूवी में भाई बहुत कुछ दिखाना बाकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की यूनिवर्स सिर्फ 2 मूवीज का तो नहीं होने वाला, ये यूनिवर्स भाई लंबा चलेगा। और सुप्रीम यास्किन को भी तो अभी कली बनते हुए देखना है हमें। इस चीज को देखने में भाई मजा आने वाला है। और प्रोजेक्ट के बारे में भी हमें पता चलना है। साथ में हमें पुरानों के हिसाब से और भी इमॉर्टल्स दिखेंगे इस यूनिवर्स में। तो भाई श्योरली जिन लोगों को ये मूवी फिलहाल अभी बोरिंग लग रही है, वो इसलिए हो सकता है कि क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस यूनिवर्स का। असली खेल अब चालू होगा भाई। और मैं अपनी बता दूं तो मुझे तो ये मूवी भी बहुत जबरदस्त लगी है। तो आगे आने वाली इस मूवीज में तो खेल होने वाला है भाई। बहुत तगड़ा हिसाब किताब बनाया है नाग अश्विन ने। मुझे तो ये मूवी देखने में मजा आ गया। तो दोस्तों, आप अपनी थ्योरीज भी मेरे साथ इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस थ्योरी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।